इसका कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 में कोई डाउट है? बोलिए। सबके पास बुक है ना? यस सर। तो आप देख लो, क्वेश्चन देख लो। एक्सरसाइज 7.5 के किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछो। अंकित एक्सरसाइज 7.5 भेजोगे? क्या सर? एक्सरसाइज 7.6 भेजो। भेज रहे हैं, 1 मिनट। किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये तो बाद में मत कहना कि क्वेश्चन नहीं बताया गया। पहले ही 2 दिन से पार्शलाइजेशन पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बना लेना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़े हो? पहले तो पढ़ी भेजो अंकित। चलो, ये बाई पार्ट से ही बनेगा एक्सरसाइज क्या सर? 7.6। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो इंटू बी रहता है ना, क्या किया जाता है इसमें? बताएगा कोई? मनु, यस सर। आप ही बताओ। यू भी फंक्शन ऑफ एफ एक्स है और v भी एक फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, क्या करेंगे? सर पहला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रल। अब पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा इंटीग्रल, इंटीग्रल सर। अच्छा, u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यस सर, माइनस माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इनटू इंटीग्रल में इंटीग्रेशन ऑफ v v dx प्लस c। फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन जब करोगे ये यस सर। समझ गए? तो इसका मतलब देखो, इसमें होता क्या है, ये ऐसे याद रखो, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन dx। इसमें जिसका इंटीग्रेशन देखो u और v मानने का बहुत सारा लोग तरीका बताता है, आई ले, है ना? इसी के अकॉर्डिंग u मानिए, बाद वाले को v मानिए। ये पढ़े होंगे शायद तुम लोग। यस सर। I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L4 लोगरिथमिक फंक्शन, A4 अलजेब्राइक फंक्शन, P4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E4 एक्सपोनेंशियल। ये u और v मानने का रेस्पेक्ट है। जो पहले आया उसे u मानो, जो बाद में आया उसे v मानो। ये इसलिए बनाया गया
ताकि इंटीग्रेशन इजी हो पाए। लेकिन अगर तुम ये नहीं भी जानो तो भी तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे तुमको मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करोगे? यहां पे तो एक ही फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है। क्या करोगे? क्या साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हो? यस सर। अच्छा, पढ़े हो? यस सर। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और 1 इंटू डीएक्स को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। नहीं नहीं पढ़े हो, ये पूछ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन पढ़े हो? फॉर्मूला यस आता है सर। कोई? फॉर्मूला होता है? नो सर, कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है। फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसमें तुमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर तुम्हें साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो तुम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। तो जब इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तो u और v का मानते हो तो v का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसमें से ऐसा फंक्शन चुनना होगा। इस पर मतलब एक फंक्शन u होता है, एक फंक्शन v होता है। तो उसी फंक्शन को u माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, मतलब जिसका इंटीग्रेशन हार्ड हो। जिसका इंटीग्रेशन हार्ड हो उसको u मान लो, बाकी को भी मान लो। जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको भी मान लो। तो इसलिए इस साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे 1 इनटू साइन इनवर्स x dx। तो यहां से भी देखो, यहां पे ये क्या है? अलजेब्रिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब यहां पे देखो, ये यहां पे अलजेब्रिक 1 हुआ और i हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो किसको मानना चाहिए था? तो इसको अगर i8 को तुम नहीं भी याद रखो तो भी तुम ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें वन को ही मजबूरी हो जाएगी क्या मानने की? वी। इसे तुम यू मानो और इसे तुम वी मानो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वैसे भी तुमको नहीं मालूम। तो अब जैसे इंटीग्रेशन वी हो गया तो पहले उसी को लिख दो, साइन इनवर्स x इनटू 1 dx। अब बताओ साइन इनवर्स x जो है वो एज इट इज उतरेगा। फिर इनटू में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो v तुम्हारा 1 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? चलो यही लिख लेते हैं पहले। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx। तो ये क्या u था, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? वन बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन के बाद जो इंटीग्रेशन ऑफ v dx है वो लिखना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ता है प्लस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? इस फंक्शन का dc ऊपर है। यस सर। रूट अंडर क्वाड्रेटिक है तो dc हम क्या कर सकते हैं? इसको 1/2 लिख दो, जहां पे माइनस 2 लिख दो, जहां पे प्लस कर दो। क्या समझ रहे बात को? नीचे वाले अंडर फंक्शन का dc क्या हो जाएगा? -2 एक्सपोज कर दिए, यहाँ पे पहले माइनस था प्लस कर दिए, ये वाला माइनस यहाँ रख दिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 3। समझ में आ गया?
बोलिए, यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? तो यू कैसे किसको माना जाता है पता चल गया? जिसका इंटीग्रेशन हार्ड हो उसको यू माना जाता है, बस इतना याद रखोगे हो जाएगा सही। क्योंकि v का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर ही लेते तो क्यों करते, है ना? बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा। प्रिंट करो सब तक। हो गया प्रिंट? अब आ जाओ 7.6 में किसी क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो। 7.6 में किसी क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो। सर क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, यही है ना? यस सर। इसमें 3 फंक्शन है, क्या करेंगे? 2 फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है। लेकिन जरा सोचो तो इस cos इनवर्स x को अगर तुम t मानते हो कुछ देर के लिए, तो क्या उसका dc नहीं हो जाएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर? बोलो। यस सर। तो जरा मान के देखते हैं क्या होता है। cos इनवर्स x को t मान के देखते हैं, तो ये बन जाएगा कितना? माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? cos t होगा कि नहीं होगा? तो इंटीग्रेशन यहां पे देखना, इसको कैसा, इस माइनस को अगर उधर भेज दे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का माइनस dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dx तो रहता ही है, dx अपॉन इस कितने क्वांटिटी को हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं। cos इनवर्स x को t लिख सकते हैं और x को cos t लिख सकते हैं। बोलो, शिवांगी समझ में आया? यस सर। तो अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस t इंटू cos t dt। अब तुमको इसमें किसका इंटीग्रेशन इजी है या हार्ड है? पहले एक और बात, इसमें दोनों का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, तो क्या होता है ना कि जब डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर घटता है और इंटीग्रेशन करते हो तो पावर बढ़ता है। बढ़ता है। तो अगर तुम t का इंटीग्रेशन कर दोगे तो उसका पावर बढ़ जाएगा, तो फिर जो डिफरेंशिएशन करोगे वो मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटीग्रेशन बनता ही रहेगा। तो इसीलिए कभी अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन इजी होता है, तो इसे ही तुम मानो। वैसे तुम्हें आइलेट बहुत हेल्प करता है। अलजेब्रिक को क्या मानना चाहिए? अलजेब्रिक है ना t, ट्रिग्नोमेट्रिकल है ये, इसे क्या मानना चाहिए? यू मानना चाहिए कि नहीं?
Yes, sir. लेकिन अभी अभी एक क्वेश्चन देते वो वाला साइन इनवर्स एक्स वाला, इसमें तुम खुद देखो कि 1 into साइन इनवर्स एक्स लिखे थे, इसमें अलजेब्रिक को तुम क्यों माने थे, जबकि अरेंजिंग तो पहले इनवर्स का पहले होना चाहिए, इसको क्यों मानना चाहिए था। समझ पा रहे हो? सर उसमें इसमें 1 को V माने थे लोरा। अच्छा फर्स्ट को हम भी माने, Yes, sir. इसको हम लोग भी माने थे, No, sir. 1 को। 1 को भी माने, Yes, sir. इसको क्या माने थे, यू माने थे। हाँ ठीक है, मतलब देयर आर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम एग्जांपल देंगे जिसमें आइलेट फेल कर जाता है, बस ये कहने के मतलब है। तो इसीलिए वो अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए, आइलेट वगैरह तो हेल्प करेगा ही। अब चलो माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं और टी को एज इट इज लिखते हैं कि टी को एज इट इज लिखते हैं, और cos टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, डायरेक्ट करो ना, cos टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो, Sin T। u into v का इंटीग्रेशन करना है तो u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला और फिर du by dx, या ऐसे लिख लो u डैश और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, अब बोल कर दिया तो u डैश dx का मतलब क्या है, पहले तो इसको cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा sin t, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1, और ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट है तो ये तो sin t dt। अब इस माइनस को अगर अंदर भेजें, ये माइनस t sin t और ये माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin t कितना आएगा, माइनस cos T। तो ये माइनस cos t होगा प्लस c, तो फाइनली आंसर क्या आया, माइनस t sin t और माइनस cos t प्लस c। अब t तुमने t को कुछ माना था, उस t का वैल्यू लगा, तो यहाँ पे t जब होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस cos इनवर्स x, फिर sin t मतलब sin ऑफ cos इनवर्स x, फिर माइनस cos ऑफ cos इनवर्स x। अब बताओ cos ऑफ cos इनवर्स x इज ऑलवेज x होता है। Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा उसको रीअरेंज करने की समझने की कोशिश करना, पहले तो आया माइनस cos इनवर्स x, उसको रहने दो, फिर इनटू में आया है sin, और इस cos इनवर्स x को क्या हम लोग पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। Yes, sir. उस फॉर्मूला से हम लोग cos इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x लिख दिए, Yes, sir. और माइनस ये तो x डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ cos इनवर्स x होता है तो ऑलवेज x होता है, चाहे कुछ भी x, कुछ भी x का हो मतलब -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए ना। अब बताओ जरा sin पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, Sin theta। तो sin ऑफ sin इनवर्स x माइनस x प्लस c, तो अब क्या sin ऑफ sin इनवर्स x ऑलवेज x होता है, Yes, sir. तो माइनस x इनटू cos इनवर्स x फिर माइनस x प्लस c हो जाएगा आंसर। यहाँ वाला x को यहाँ लिख दिए, आंसर मैच करा दो। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा न होता है। साइन अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है जी,
साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है? एक काम करो इसको यही रहने दो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? साइन ऑफ, इसको देखो ये कॉस इनवर्स एक्स है, इसको साइन इनवर्स में बदल दो। तो साइन इनवर्स में बदलोगे तो पहले क्या करता था एक्स, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस हुआ करता था, वो क्या करता था cos इनवर्स x रहता था तो बेस बाई हाइपोटेनस हुआ करता था। जब तुम cos इनवर्स को sin इनवर्स लिखते हो तो फिर ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो वो 1 माइनस x स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई x, तो डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा क्योंकि हाइपोटेनस तो 1 ही है, माइनस x प्लस 3। अब तो sin ऑफ sin इनवर्स x क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? साइन ऑफ साइन इनवर्स x ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ाया गया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑलवेज जो होता है, जो आर्गुमेंट है होता है उसी के इक्वल हो जाता है। आया समझ में? यस सर। आंसर मैच करा के देखो, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं पहले। मैच कर रहा है? यस सर। और कोई डाउट है? एक्सरसाइज 7.7 भेजो अंकित। सर 20 नंबर। किसका? सर 7.6 का। थोड़ा तेज बोलो। सर 7.6 का। 13 तो बनाना चाहिए। सर 20 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? 20 20 तो इसमें भेजा ही नहीं। अंकित भेजो जल्दी। तुम भी भेज दो अनन्या, भेजो जल्दी। सर कितना नंबर? अरे 7.6 का बाकी पे भेजो ना, अगला वाला। भेजे हैं एक साहब, पेज देखिए दूसरे पेज का नहीं भेजे हो। भेजे हैं। कहाँ भेजे हो? भेजे होते तो आया नहीं होता इस पे। पंद्रह तक ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैसेज कर दिए कौन वाला है। अच्छा हाँ, वो दूसरा भेजा है। कितना? 21 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। सॉरी, e का पावर 2x है ना जी अनन्या? सर 20 बोल रहे हैं। 20 सर 20 नंबर बोले, 21 नहीं। 20 नंबर x माइनस 3। यही है ना? बोलो। यस सर यही है। अब इसमें फॉर्मूला यूज होता है वो याद होना चाहिए तुम्हें।
ई का पावर कितना फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x fx प्लस f डैश x dx करता है, इसका इंटीग्रेशन e का पावर x fx होता है। ये फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला पता है सब लोगों को कि नहीं पता? पहले बता दो। अरे बोलो भाई, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? सर पता है सर। सब लोगों से पूछ रहे हैं। यस सर पता है। तो इसी फॉर्मूला में इसको बनाने का कोशिश करो। कोशिश करोगे कि यही बने। तो सबसे पहले e का पावर x को कॉमन लो। fx कैसे मानोगे? क्या हम लोग x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं? बोलो, ये लिख सकते हैं? तुम लोग बोलते नहीं हो अनन्या, तुम बोलती क्यों नहीं? अनन्या, यस सर। अरे बोलती काहे नहीं हो? पान वगैरह खा रही हो क्या? क्या पान खा रही हो? सर मुश्किल करेंगे। पान खाओगे तो नहीं ना बोल पाओगे, गिर जाता है ना, ये कट जाएगा फिर। ये 1/x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि क्या तुम इसे fx मानोगे, इसको अगर fx मानोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ये है? पहले कंफर्म करो, अलग से मानो। लेट fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करके देखो तो f डैश x ये कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का पावर एक्चुअली माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 यहाँ आएगा और इस पे पावर कितना हो जाएगा जी? माइनस 2 माइनस 1 होगा। ये x माइनस 1 का पावर माइनस 2 लिखे हुए हैं, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 बाहर आएगा, x माइनस 1 का पावर n माइनस 1 होता है। तो ये साफ दिख रहा है कि माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का पावर 3 है। ये जो साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है अनन्या? यस सर दिख रहा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? e का पावर x इनटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये तो बहुत इजी था, जो तुरंत पकड़ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पकड़ में ही नहीं आते हैं कि किसको fx माने और किसको f डैश x प्लस में ऐड करें, और वो ढूंढना पड़ता है, वो ढूंढने में ही समय लगता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? यस सर। बोलिए। सर भेजे हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजे हो? इसमें इस एक्सरसाइज में डाउट नहीं है? इसी एक्सरसाइज का है सर, दूसरे बुक का। अच्छा 7.7 का आर.डी. शर्मा का है सर। 14 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर 1 माइनस साइन एक्स वाला कहानी है। यस सर।
इसमें भी एक बड़ा थ्योरी होता है x/2 वाला मेथड, वो थ्योरी अब याद देखना पड़ेगा। e का पावर कितना है sin x अपॉन ये कितना है जी 1 प्लस cos x e का पावर माइनस x/2 dx। सबसे पहले देखो इसका ना पहले प्रूफ करो। जैसे इसका जो हम लोग का फार्मूला था e का पावर x और बगल में fx प्लस f(x), इसका प्रूफ करो, क्योंकि जब इसको प्रूफ करोगे ना तो तुम्हें फील आएगा कि यहाँ पे अगर कोई और फंक्शन भी रहेगा, जैसे यहाँ पे x की जगह पे कोई और भी फंक्शन रहता है तो उसके लिए भी एक फार्मूला बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पे e का पावर x ना हो के बल्कि e का पावर fx की तरह है। ठीक है, तो इसको जब प्रूफ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसको i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x बगल में है कितना fx और प्लस f(x) क्या इसे तुम कभी प्रूफ किए हो? पहले ही बता। यस सर। क्या करते हैं एक को मल्टीप्लाई करके रख देंगे, एक को लेके चलेंगे e का पावर x fx प्लस इसको e का पावर x f(x), इसको एज इट इज रहने देंगे यहाँ। अब इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें u और v लगा देंगे। आइए के हिसाब से क्या करना चाहिए, किसको मानना चाहिए? u fx को u मानना चाहिए fx को। तो fx बाहर हो गया और e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx का dc f(x) और e का पावर x एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x f(x) पहले से। अब ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा e का पावर x f(x) प्लस c। वो फार्मूला एक और होता है आपको याद नहीं है, यहाँ पे f(x) वाला होता है उनको याद नहीं है। चलो देखते हैं इसमें इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x/2, इसमें को क्या करो अंडर 1 माइनस sin x है डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x है। इसको fx और f(x) में कन्वर्ट करने का कोशिश कर सकते हो। 1 प्लस cos x है और अंडर 1 माइनस sin x। सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस sin x से करोगे क्या आएगा बताओ? ऊपर cos x आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, एक फार्मूला जो है सर व्हाट्सएप भेजे, फॉर्मूला देखिएगा वही है क्या? नहीं इसका एक फार्मूला होता है ना, ये 1 माइनस sin x का sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बाय 2 ये हो गया। सर 1 माइनस 2x होता है तब तो बाय 2 साइन। कर लेंगे यस सर यस। और 1 प्लस ऐसे हो सकता है, करके देखते हैं। ये sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा जी। ये फॉर्मूला समझ में आता है, 1 माइनस sin x का होता है sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। यस सर, sin 2x का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई किसी को दिक्कत नहीं। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 2
cos स्क्वायर है। 2 cos स्क्वायर x बाई 2, सही है जी। यस सर। अब बारी बारी से डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा। बारी बारी से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा। देखो यही से फील हुआ और वो प्रूफ हुआ, इसीलिए प्रूफ ज्यादा बहुत जरूरी हो जाता है फॉर्मूला। बारी बारी से डिवाइड कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x बाई 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ब्रैकेट में, पहला कटेगा क्या बनेगा, 1/2 tan x by 2 upon cos x by 2। 1/2 tan x by 2 into sec x by 2। हाँ sec x पर लिख दो, sec x बाई 2 इंटू tan x बाई 2, सही है जी। यस सर। माइनस एक कट जाएगा और क्या बन जाएगा, 1/2 sec x by 2। और sec x बाई 2 सेम कहानी होगा, इसमें भी देखेंगे sec x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम खुद सोचो sec x बाई 2 का sec x डिफरेंशिएशन by क्या 2 होता है। tan x by 2 into 2। आ रहा है कुछ समझ में, यस सर, हो जाएगा सर। ये बस अगर तुम फॉर्मूला पे भूल गए तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक को दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक को एज इट इज रख दो, वो एक दूसरे से कट जाएंगे और आ जाएगा आंसर। इसको आई मानो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर माइनस x बाई 2, ये 1/2 है ही, sec x बाई 2 इंटू tan x बाई 2, फिर इसको अंदर ले लो तो माइनस 1/2 और e का पावर माइनस x बाई 2 इंटू sec x बाई 2, सही है। यस सर। तुम सोचो कि किसको रहने देना चाहिए और किसको मतलब इंटीग्रेट करना चाहिए, बताओ। जिसका उसको डिफरेंशिएशन करता है। उधर वाले इसको एज इट इज रखना चाहिए, यस क्योंकि सर। sec x बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec x बाई 2 tan x बाई 2 होता है, तो वो फिर आएगा जब, चलो इसमें अब इंटीग्रेशन तो लगा ही दिए दोनों में, है ना, दोनों में लगा दिए, इसको एज इट इज रखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x बाई 2 1/2 sec x बाई 2 tan x बाई 2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसमें u और v लगाओ ना, सर sec x by 2 को u। इसको v मानो इसको u मानो, तो u को एज इट इज रखते हैं तो sec x बाई 2 एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन बता दो, e का पावर x by 2 into -2। e का पावर माइनस x बाई 2 और उसके बाद जो कोफिशिएंट होता है x का उससे डिवाइड किया जाता है, यस सर, तो -2 हो जाएगा। तो इनटू में -2 आएगा, इनटू -2, ठीक है। फिर माइनस जो पहला फंक्शन sec x बाई 2 था उसका dc क्या होगा, तो sec x बाई 2 इनटू tan x बाई 2 इंटीग्रेशन लगाना है, इसका dc हो गया, और ये जो पूरा चीज आया हुआ है वो वापस से आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर माइनस x बाई 2 होगा। यस सर। अब देखो इसको अंदर भेजोगे जब तो क्या हो जाएगा देखना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x बाई 2 1/2 sec x बाई 2 tan x बाई 2, इसको अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यस सर। e का पावर माइनस x बाई 2 और sec x बाई 2, और ये जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x बाई 2 sec x बाई 2 इंटू tan x बाई 2 होगा, बोलिए। यस सर। अब जो फंक्शन आया हुआ है वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। यहाँ देखो इसी का इंटीग्रेशन बाकी था,
इसका इंटीग्रेशन करना है, e का पावर माइनस एक्स बाई टू 1/2 sec x बाई टू tan x बाई टू 1/2 वाला नहीं आ रहा है ना, वहां तो 1/2 नहीं ना आ रहा है, नो सर। गलत किए हैं। जब इसका डीसी किए थे तो sec x बाई टू tan x बाई टू हुआ था, उसके बाद 1/2 भी तो होगा। अरे u का डिफरेंशिएशन जब हम किए थे तो इनटू में 1/2 नहीं होगा। यस सर। नहीं समझ रहे हो बात, एज इट इज sec x बाई टू बाहर हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ e का पावर माइनस x बाई टू इनटू माइनस टू, ये हो गया। उसके बाद जो पहला फंक्शन जो u होता है उसका डीसी निकालते हैं, तो sec x बाई टू tan x बाई टू, अब ये x बाई टू का भी तो डीसी होगा 1/2। यस सर। वो 1/2 जब यहाँ होगा तो ये पहले ही 2 कट जाएगा, तो ये 1/2 तो वापिस में बच जाएगा ना, तो अब कट जाएगा एक दूसरे से, कटा कि नहीं कटा? यस सर, कट गया। आंसर हो गया i इज इक्वल टू क्या, e का पावर x इनटू e का पावर माइनस x बाई टू जी इनटू sec x बाई टू प्लस c। समझ में आया किंचू? यस सर। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना कुछ यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज हुआ इसका रूट से फ्री होने के लिए। फिर समझ में आया कि e का पावर कभी भी fx की तरह हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि एक फंक्शन बनता है और उसका एक डीसी की तरह ट्रीट हो जाए, तो भले तुम फार्मूला भूल जाओ, एक को तो रोक के रखना है कैंसिल करने के लिए, उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसको लेके चलेंगे, एक छोटा इंटीग्रेशन वगैरह करते रहे, अंतिम में जाते जाते क्या होगा कि वो और वो एक दूसरे से कट जाएगा, जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, क्योंकि ये कट जा रहा है, ये जितना है उतना ही वो है, तो कट गया। ये बात समझ में आया? यस सर। चलिए थैंक यू। और कोई क्वेश्चन में डाउट? मनु समझ में आया तुमको? यस सर। शिवांगी? यस सर। 18 नंबर अंशु राय। किसका 18 नंबर अंशु? अरे भाई एक्सरसाइज बोलो, एनसीईआरटी हम समझ गए। सेवन 7.6। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको क्यों पूछ रही हो? चलो तुम्ही लोगों में से किसी से सॉल्व करवा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इनटू 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। कौन बताएगा जी? सब बन जाएगा, हमको लगा ऊपर एक स्क्वायर है, बना स्क्वायर करके नहीं बन रहा था। तो चल तुम ही बताओ, हमको नहीं आ रहा है बनाने, तुम ही बताओ, हमको नहीं आ रहा है सर बनाने। x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? e का पावर x और यहाँ क्या लिखेंगे? सर ऊपर लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस होल स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पा रहे, क्या लिखेंगे ऊपर? सर sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फिर क्या सही करेंगे? बन रहा है। फिर क्या करेंगे? 1/2 को बाहर करके स्क्वायर स्क्वायर से हम लोग काट सकते हैं अंदर ही अंदर।
Yes, sir. And the, अंदर ही उधर काट सकते हैं जी। yes, sir. तो sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 हो जाएगा। Yes, sir. प्लस 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। उसके बाद कैसे करोगे? तो वही तो नहीं समझ में आया। तो तुम बोल रहे हो कि बन जाएगा, तुमने पहले ही गलती कर दी। क्या ये सही बात है? नहीं तो कर लोगे, इसके बाद भी तुम कर लोगे u into v मान के, क्या दिक्कत है? इसके बाद भी हम लोग u into v मान के नहीं बना सकते हैं। देखो यार, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 e का पावर x tan x by 2 फिर प्लस 1 by 2 e का पावर x। सर वहाँ पे हो गया है। इसका इंटीग्रेशन का हमको पता है ना? सर e के पावर by 2 plus 1 पे प्लस स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताओ? यहाँ से तो कर इसको सकते v मान लेना और इसको u मान लेना, यस सर। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन सर वहाँ पे होल है। और भी कोई तरीका है क्या? किशोर यस सर। बताओ भाई, और भी कोई तरीका है? सर वहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर देंगे तो जल्दी आ जाएगा। sin 2x का फॉर्मूला लगा के? यस सर। sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 और नीचे वाले को 2 cos स्क्वायर x by 2। तो फायदा क्या होगा? सर एक f और f रिडक्स मिल जाएगा। e का पावर x 1 प्लस 2 sin x by 2 into cos x by 2 और इसे लिख देंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x by 2। ये बोल रहे हो? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 x by 2 और यहाँ से cos x by 2 कट जाएगा, tan x by 2। tan x by 2 आएगा, यही ना? यस सर। हो गया। इसे fx मानोगे तो ये f base x तो है ना? इसे fx मानोगे तो fx का dc क्या होगा? fx जो है अगर वो tan x by 2 हो गया, f base x क्या होता है? sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2। x by 2 into 1 by 2 होता है। यस सर। तो fx और f base x का पेयर बन गया तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? e का पावर x fx प्लस c। fx के काम ये कर रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा e का पावर x tan x by 2। तो सोचो कि उस मेथड से अगर हम अप्रोच किए थे तो आंसर दूसरा जैसा आ रहा था ना? यस सर। तो हम पहले भी बता हुआ है कि इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग आ जाता है, तो उसका नाम ही है इंडेफिनिट, अनिश्चित। लेकिन डेफिनिट पे आंसर अलग अलग नहीं आता है। डेफिनिट मतलब होता है कोई कोई खास निश्चित। चलिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट किसी को? आरडी शर्मा इंटीग्रेशन बनाया करो। आरडी शर्मा मतलब इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है, समझ लो, हर तरह का उसमें क्वेश्चन दे दिए हैं। और भी है मेरे पास इंटीग्रेशन, तो ऐसा ऐसा है कि तुम समझ नहीं सकते हो। जीएन बर्मन का बुक कभी खरीद के देखना, जीएन बर्मन का कभी बुक खरीद के देखना, उसका क्वेश्चन बना के देखना, उसका सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। बाप रे बाप, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें रहता है इंटीग्रेशन का, पागल हो जाता है। चलिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? अच्छा, 7.7 तक ही है इंटीग्रेशन, उसके बाद नहीं है नीतीश?
तो उसके बाद डेफिनेट है। उसके बाद मतलब इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं ना है? नो सर। नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी अभी हम लोग कुछ जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्लास और करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खत्म हो गया, हम इसलिए खत्म करवा दिए ताकि आप लोग का बेसिक नॉलेज इंटीग्रेशन पे हो जाए। 2 क्लास इंटीग्रेशन का और लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेंगे। उसके बाद फिर डेफिनेट पे जाएंगे, फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व। उसके बाद स्मूथली निकल जाता है चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 से 20 दिन। जितना समय लगता है इंटीग्रेशन में लगता है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।